आज हम देखने जा रहे हैं कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए भिन्न क्या होता है। तो कहीं पे अगर आपको 5/7 लिखा हुआ मिला है, कहीं पे 3/4 लिखा हुआ मिल रहा है, तो यह वास्तव में है क्या और इसका क्या अर्थ होता है। अर्थात कोई भी वस्तु है, इसको सांकेतिक रूप में हम दिखाते हैं चित्र बना के। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 60 डब्बा बनाया है और ये 60 डब्बा इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या 7 लिखी हुई है। यहाँ पे 4 डब्बा बनाए हैं, इसका मतलब 4 लिखा हुआ इसलिए बनाए हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि कोई वस्तु है, उसको हमको 7 बराबर भागों में बांट दिए हैं। ऊपर वाले के लिए 3/7 को, 5/7 को हम बता रहे हैं। तो एक मान लीजिए कि चाक है, जैसे ये चाक है, इसको 7 बराबर भागों में बांट लिए, ठीक है। और उसमें से हमको 5 भाग चाहिए। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, मतलब इतना भाग को जो संख्या प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है? 5/7। उसी तरह से कोई वस्तु है, उसको हम 4 बराबर भागों में बांट दिए। अब उसका 3/4 भाग चाहिए हमको, तो 3 भाग को अलग कर लीजिए, वो उस वस्तु का 3/4 भाग को व्यक्त करेगा। तो इस तरह से भिन्न के द्वारा हम किसी वस्तु के भागों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे भिन्न में 2 भाग है। एक बटे के ऊपर लिखा हुआ है, इसको अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि भिन्न जो है किसी वस्तु के भागों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे भिन्न के प्रकार देखेंगे। तो पहला है उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर भिन्न भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि अंश, ऐसा भिन्न जिसमें अंश की संख्या हर की संख्या से कम हो, छोटी हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भिन्न है 5/7। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है अंश है और 7 हर है। तो 5 क्या है? 7 से छोटा है। दूसरा 3/4 है, तो अंश में 3 है और हर में 4 है। तो यहाँ पर भी क्या है? अंश छोटा है हर से। तो इस तरह के भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रॉपर भिन्न कहा जाता है। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में इसका उल्टा हो जाता है कि अंश की संख्या बड़ी होती है और हर की संख्या छोटी होती है। जैसे 7/5, 5 में से 7 भाग करना अनुचित है, इसलिए इसको अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अंश कितना है? 7 है और हर 5 है। तो अंश बड़ा है और छोटा है, इसलिए इसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित
मिश्रित भिन्न को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, या मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे लिखा कैसे जाएगा, जैसे 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 1/3, 2 सही 1/3। इसको हल कैसे किया जाएगा, जो सही में पढ़ रहे हैं उसको हर से गुणा करिए और अंश से जोड़िए और पूरे के बटे में 3 करिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 2 सही 1/3 है, तो 2 का गुणा 3 से करिए और फिर अंश को उसमें जोड़ दीजिए और पूरे के बटे में 3 कर दीजिए, हर को लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 धन 1/3 अर्थात 7/3। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न था। अब ये किसमें बदल गया है, अनुचित भिन्न में, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसका अर्थ ये है कि अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न में बदल सकता है और मिश्रित भिन्न भी क्या है, अनुचित भिन्न में बदल सकता है। देखते हैं 7/5 को ही हम परिवर्तित करते हैं। तो 7/5 हमारा एक अनुचित भिन्न है, इसको हम परिवर्तित कर लेंगे। तो हम लिखते हैं 7 में 5 का भाग देते हैं, तो 1 बार जाएगा तो ऋण 2, भागफल हमको 1 मिला, शेषफल 2 मिला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेषफल को, और उसके ऊपर भागफल को और फिर भाजक को। तो यहाँ पे देखिए शेषफल हमारा 2 है, भागफल 1 है और भाजक जिससे भाग किए हैं 5। तो ये परिवर्तित हो गया है मिश्रित भिन्न में। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, और अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, या मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है।